हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक राक्षस और एक औरत जिसका नाम आरती था उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, घने जंगलों के पास एक गांव बसा हुआ करता था। गांव के लोग अक्सर घास और लकड़ियों के लिए जंगल की तरफ जाया करते थे। उसी गांव में आरती अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। आरती का परिवार बड़े ही दुख में अपना जीवन यापन कर रहा था। आरती का पति खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन शाम के वक्त आरती लकड़ियां इकट्ठे करने जंगल की तरफ चल पड़ी। लकड़ियां इकट्ठे करते करते वह कब एक गुफा के करीब पहुंची उसे पता ही नहीं चला। वह गुफा जो थी वह एक भयानक राक्षस की थी। वह राक्षस कई दिनों से भूखा था। आरती की शरीर की महक उस राक्षस ने सूंघ ली और उसकी नींद खुल गई। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगा। बाहर आरती को देख वह बड़ा ही खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा, आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिला है। देर से ही सही पर बड़ा ही लजीज भोजन मिला है। मानव का भोजन करूंगा आज। कई दिनों की भूख आज शांत होगी। राक्षस बड़े जोर से चिल्लाया। ओ, राक्षस की आवाज सुन आरती गुफा की तरफ देखने लगी। राक्षस को देखते ही आरती डरने लगी। राक्षस आरती से कहने लगा, मैं कई दिनों से भूखा था। अब तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। आज ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली और तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेज दिया। राक्षस की बात सुन आरती और भी डर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरा ही दूध पीता है। मेरे बिना वो नहीं रह पाएगा। आरती की बात सुन राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा 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 हा। तो तुम चाहती हो कि मैं भूखा ही रह जाऊं, कुछ भी ना खाऊं, इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दूं? आरती ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे आज जाने दो। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। मेरे पति भी आज घर पर नहीं हैं। वे कल वापस घर लौट आएंगे। तब मैं अपना बच्चा उनके पास छोड़ अगली सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा देना। राक्षस गुस्से से बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी भूख और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? तुम नहीं आई तो? और वैसे भी जब तुम्हारा पति कल लौट आएगा तो अगले दिन क्यों आ रही हो? कल ही क्यों नहीं आ जाती? आरती राक्षस के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, ये अंतिम दिन मैं अपने बच्चे और पति के साथ बिताना चाहती हूँ। उन्हें जी भरकर प्यार देना चाहती हूँ। मेरा यकीन मानो, मैं वचन देती हूँ। मैं अपना वचन ज़रूर निभाऊंगी। जहाँ आपने इतने दिन भूख में बिता दिए, वहीं 2 दिन और सही। कृपया कर मुझे मेरा वचन निभाने का मौका दें। आरती की करुणा में पुकार सुनकर राक्षस बोला, ठीक है, सिर्फ 2 दिन। यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगा और सभी को खाता हुआ तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी खा जाऊंगा। आरती राक्षस को धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अगली सुबह आरती अपने पति को राक्षस वाली सारी बात बता देती है। अपने बच्चे को पति के पास रख राक्षस के पास जाने के लिए निकल। उसका पति उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, किंतु आरती नहीं मानती और अपने पति को समझा बुझाकर घर वापस भेज देती है। आरती गुफा के सामने आकर राक्षस को पुकारती है, हे दानव, मैं आ गई हूँ अपना वचन निभाने। लो, अपनी भूख मिटा लो। गुफा से एक दिव्य रोशनी आती है और साथ में देवता भी। देवता मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपना वचन निभाती हो या नहीं, और तुमने अपना वचन निभाया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इस जीवन में तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन करोगी। इतना कहते ही देवता अंतर्धान हो गए।
आरती भी खुशी खुशी अपने परिवार के पास चली जाती है और सुख में जीवन बिताने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कठिनाइयों का सामना हमें डटकर करना चाहिए और दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।